नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख हो गई हमारी 21 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 21 जुलाई का करंट अफेयर। तो इस वाले सेशन में आपके टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए जाएंगे, जो आगामी कोई भी वनडे एग्जाम रहेगा आपका, उसमें काफ़ी आपकी मददगार साबित होंगे आपके लिए। तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन का उपनेता हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में सदन के उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा का उपनेता नियुक्त किया गया है। इससे पहले उपनेता की जिम्मेदारी अगर कहा जाए तो मुख्तार अब्बास नकवी की जगह पीयूष गोयल जी थे, जिन्हें पिछले दिनों राज्यसभा का नया नेता नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे राज्यसभा की चर्चा हुई है, तो राज्यसभा के स्टैटिक जी के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या की अगर बात की जाए तो कितनी हो जाएगी? 250। लेकिन कहा जाए वर्तमान में कितनी है तो 245 है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जाने जाते हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों में से जो एक होता है वो राज्यसभा का उपसभापति बनता है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? तो राज्य में जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की उम्र की या आयु की सीमा की बात करें कि कितनी होनी चाहिए, तो पहला तो वो भारत का नागरिक हो और आयु कम से कम कितनी हो? 30 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ये सभी शर्तें हैं किस लिए कि वह सदस्य राज्यसभा का सदस्य बनेगा। राज्यसभा में चुनाव कितने वर्ष पश्चात होता है? तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा का चुनाव होता है। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो ये राज्यसभा ही है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो अगर उपराष्ट्रपति को हटाया जाना है तो पहले राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा, फिर ये आगे लोकसभा में प्रस्ताव करेगा और बाद में से राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाएगा। अगर बात करें राज्यसभा में राष्ट्रपति जी द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य से हैं? तो हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। राज्यसभा सबसे पहली बार कब गठित की गई? तो 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा गठित की गई। पहली बैठक राज्यसभा की कब हुई? तो 13 मई 1952 में। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से किस का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? तो पहले राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में 23 अगस्त 1954 में इसका नाम राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा के सबसे पहले सभापति कौन थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो एस बी कृष्णमूर्ति राव। कौन राज्यसभा सदस्य रहते हुए भी पीएम या प्रधानमंत्री रहे हैं? तो इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह। ये सभी के सभी किसके सदस्य थे? राज्यसभा के सदस्य थे, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे अगर शतरंज खेल की बात हुई है तो इसके बारे में समझते हैं। शतरंज सबसे प्राचीन बौद्धिक और सांस्कृतिक खेलों में से एक है, जिसमें खेल, वैज्ञानिक सोच और कला के तत्व शामिल हैं। 20 जुलाई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1924 में पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना की, और उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 20 जुलाई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई। अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की, तो इसके बारे में भी समझते हैं। इंग्लिश में इसे FIDE के रूप में जाना जाता है। विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें FIDE ही रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। विश्व शतरंज महासंघ स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई, और इसीलिए 20 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय की अगर बात की जाए तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और अध्यक्ष की बात की जाए तो आर्कडी डोकोरविच हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेड्रो कैस्टिल्लो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो पेड्रो कैस्टिल्लो हाल ही में पेरू देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो टॉप 5 अगर देशों के राष्ट्रपति की बात की जाए तो इससे भी समझ लीजिए। तो इब्राहिम राइसी अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ के? ईरान के। उखना खुरैसुख ये मंगोलिया के राष्ट्रपति बने हैं। इसाक हरजोग इजराइल के, इंपॉर्टेंट है। बशर अल असद सीरिया के। और क्यूबा के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन बने हैं? मिगेल डियाज कैनल को।
याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पेले खेल की कप्तानी वाले कॉस्मोस क्लब के खिलाफ यहाँ 1970 से नुमाइशी फुटबॉल खेल मैच खेलने वाले भारत के पूर्व गोलकीपर शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। अगर कहा जाए किस खेल से संबंधित थे, तो एक गोलकीपर थे किसके? फुटबॉल मैच के, यानी कि फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। और यहाँ पे टॉप 5 अगर पुरस्कार की बात की जाए तो इसकी करंट अफेयर भी देख लेते हैं। तो इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से साजी एम को नवाजा गया। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय सुरेश मुकुंद बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA का 6th मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जॉर्डन क्लार्कसन ने जीता है। इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 हाल ही में नितिन राकेश और जेरी बिंड दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरेज पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर से संबंधित है गुरेज पर्व। याद रखिएगा। क्यों मनाया जाता है? तो ये भी देखिएगा। गुरेज पर्व का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। यह पर्व जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी में मनाया गया और गुरेज घाटी में मनाने के कारण ही इसका नाम गुरेज पर्व पड़ गया। इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य गुरेज घाटी की धरोहर और संस्कृति का प्रचार करना है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात हुई तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित मतलब यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और इसी के केंद्र शासित बनने के साथ ही पहले थे हमारे 29 राज्य और अब एक राज्य हट के बन गया है 28। और केंद्र शासित प्रदेश थे पहले 7 और अब हो गए हैं 2 और, यानी कि कितने हो गए हैं? 9। याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी अगर कहा शीतकालीन जम्मू हो जाएगी और ग्रीष्मकालीन में हो जाएगी श्रीनगर। जम्मू के उपराज्यपाल की बात की जाए तो मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल जी हैं। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों की बात की जाए तो जहाँ पे भी नाग सांप जैसी झीलें आएंगी वो सब कहाँ से कनेक्ट हो जाएंगी? जम्मू कश्मीर से, जैसे कि डल झील, नागिन झील, गाड़सार झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बैरी नाग झील, शेषनाग झील, केसरनाग झील, मोमोरी झील जो कि लद्दाख में है, गंगाबल झील और मनसंबल झील ये भी हमारी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के अगर प्रसिद्ध लोकनृत्य की बात की जाए तो भांड जश्न, डामहल, कुद, बच्चा नगमा, रुफ, हाफिजा और बुगी नचुन ये सब कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोकनृत्य हैं। अगर प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जो कि कटरा में है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और अमरनाथ मंदिर जो कि भगवान शिव का है, ये पहलगांव, ये भी हमारे जम्मू कश्मीर में है। अगर प्रमुख दर्रों के बारे में चर्चा करें तो बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जिसका नाम है बुलर झील, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में ही है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो झेलम नदी के किनारे। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, और सलीम अली हमारे वही हैं जिनके ऊपर एक फिल्म बनी है रोबोट, वो आपने देखा होगा, रजनीकांत की है, जिसमें सलीम अली का किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने। दादीजाम राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में है और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया इनक्वालिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये हमारा हाल ही में ऑक्सफैम द्वारा जारी की गई है। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के स्वास्थ्य संकेतकों पर इंडियन इक्वलिटी रिपोर्ट 2021 इंडिया अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी नामक रिपोर्ट जारी की गई है जो देश के विभिन्न स्तरों पर भारी असमानताओं को उजागर करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर जाति, धार्मिक, वर्ग और लैंगिक श्रेणियों में तीव्र असमानताएं पाई गई हैं। जारीकर्ता अगर कहा जाए तो अपना क्वेश्चन था ऑक्सफैम द्वारा ये जारी होता है। अगर कहा जाए 2021 में जारी की गई 5 रिपोर्टों की चर्चा कर ली जाए तो इस पर भी एक प्रकाश डाल लेते हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी होता है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी होता है। नेशनल या नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN द्वारा जारी होता है। रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी होता है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यानी कि
CIRF द्वारा जारी होता है। नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइट रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा? नॉर्टन लाइफ लॉक के द्वारा जारी होता है। सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए याद रखिएगा। स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी किसने जीती है? तो हाल ही में भारत के नंबर 1 यहाँ पर कहा जाए विश्व के नंबर 1 विश्वनाथ आनंद द्वारा, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, उन्होंने हाल ही में स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी जीती है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी की 4 बाजियों के मैच में रूस के व्लादिमीर क्रामनिक के खिलाफ तीसरी बाजी ड्रॉ खेली है। भारतीय स्टार की 61 चाल तक चली बाजी में अंक बांटकर 2-1 से बढ़त हासिल कर ली है और इससे वह आखिरी बाजी में बेहतर स्थिति के साथ उतरेंगे, जिसमें उन्होंने केवल ड्रॉ की ज़रूरत है। शतरंज की यहाँ पे अगर बात हुई तो ये भी देख लीजिए, शतरंज खेल का आरंभ कहाँ से हुआ? भारत से हुआ। कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 2 खेलते हैं। पूर्व विश्व में शतरंज खेल की कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो फाइड करती है, जैसे कि हमने ऊपर बता दिया है। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अगर कहा जाए एक पाली में कितने खिलाड़ियों के मोहरे होते हैं? तो टोटल 8 होते हैं पैदल और 8 होते हैं और उनके, याद रखिएगा। शतरंज बोर्ड के ऊपर कितने वर्ग होते हैं? तो 64 वर्ग होते हैं। अगर कहा जाए पूरा एक वर्गाकार होता है, यहाँ पे 8 तो यहाँ पे भी 8। शतरंज से जुड़े प्रमुख शब्दावली की बात की जाए तो चेकमेट, स्टेलमेट, पीसेज, बिशप, नाइट, कैसल और गैम्बिट, ये सभी के सभी मोहरों के नाम हैं। प्रथम भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर की अगर बात की जाए तो 1988 में विश्वनाथ आनंद। प्रथम भारतीय महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो S विजयलक्ष्मी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सुधांशु मित्तल द्वारा लिखित है और हाल ही में इस पुस्तक का अनुवाद चीनी भाषा में भी किया गया है, इसलिए फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें वर्तमान की 5 बुक एंड ऑथर की तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। द इंडिया बे स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा। केयरिंग फॉर लाइफ द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935 पुस्तक तुलसी बत्सल द्वारा। रिनोवेशन पुस्तक नताशा मालपाणी ओसवाल द्वारा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक दलाई लामा द्वारा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सुमित्रा चटर्जी आ लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोइट्री एंड पेंटिंग पुस्तक अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी दोनों रूप से संयुक्त रूप से इसके लेखक हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिनाया श्रीकांता प्रधान किस देश के भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये हाल ही में तजाकिस्तान के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। यहाँ पे अगर तजाकिस्तान की बात हुई है तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो तजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी दुशांबे हो जाएगी। करेंसी तजाकिस्तानी सोमोनी। राष्ट्रपति एमोमोली रहमोन। और आज का लास्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है? तो ये हाल ही में केरल में पिंक प्रोटेक्शन नामक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामलों को देखते हुए केरल पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है। अगर बात की जाए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी स्थानों पर और साइबर दुनिया में महिलाओं की सुरक्षा को प्रदान करना है। अब इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। राज्यसभा के सदन के उपनेता हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? मुख्तार अब्बास नकवी। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? पीयूष गोयल जी को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि फाइट की स्थापना 20 जुलाई को हुई थी। पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो पेरू के। मरणोपरांत मोहन बागान रत्न हाल ही में किसे दिया गया? तो शिवाजी बनर्जी को, जो कि हमारे गोलकीपर थे फुटबॉल के। गुरेज पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो गुरेव एक वैली है और वहीं से संबंधित है जम्मू कश्मीर, जिसको ये धरोहर बनाना चाहते हैं। इंडिया इनक्वलिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? तो ऑक्सफेम के द्वारा। स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी किसने जीती है? तो विश्वनाथ आनंद द्वारा, जो कि नंबर 1 1988 से भारत के रहे हैं शतरंज खिलाड़ी। RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सर्विस नामक पुस्तक सुधांशु मित्तल द्वारा लिखित हैं। बिनाया श्रीकांता प्रधान किस देश के भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हैं? तजाकिस्तान के। और आज का लास्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है? तो ये केरल की। किस लिए? महिलाओं की उत्पीड़न के बचाव के लिए, जो साइबर सिक्योरिटी भी रहेगी और सार्वजनिक या निजी स्थानों पर भी। तो ये थी हमारी करंट अफेयर की छोटी सी सेशन। आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को भी लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।